चलिए ये देखते हैं। स्टैट्स हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी, है ना? स्टैटिस स्टैटिस है टिस, हाँ ये स्टैटिस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये किसकी ब्रांच है? मैथ्स की। और किस चीज़ का डील करती है? डेटास के साथ। याद है? अच्छा जी, डेटा के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डेटा हम लोगों ने पहले भी कवर किया था, वापस समझ लेते हैं एक बार। और क्या होता है डेटा? देखो डेटा आपके पास दो तरीके का है। एक आपके पास कैसा डेटा है? अनग्रुप्ड। कैसा डेटा है? एक है अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड डेटा। और एक है आपके पास ग्रुप्ड डेटा। एक अनग्रुप्ड डेटा है और एक आपके पास कैसा है? ग्रुप्ड डेटा। अच्छा, अनग्रुप्ड नाम से ही पता चल रहा है। अनग्रुप्ड मतलब जो दिख रहे थे उसके पास, जिसकी ग्रुपिंग ना हो, जिसकी ग्रुपिंग ना हो। मतलब बोले और बताओ भैया, और बता दो कुछ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो ग्रुप को। आइए एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने एक मैथ्स का टेस्ट लिया मैंने, ठीक है। तो अजय के अजय के 7 आए, ठीक है। अमन के 8 आए, प्रशांत के 6 आए, मेरे 5 आए। तो इस तरीके से एक टेस्ट हुआ हम ही चारों का, ठीक है। और हम सबके मार्क्स आ गए। अब ये डेटा छोटा है, तो अगर कल को अभी भैया लिस्ट मांगने लग जाए मेरे से कि हाँ भैया मैथ्स के नंबरों की लिस्ट देना, तो मैं लिस्ट कैसे दूंगा? मैं लिस्ट ऐसे दूंगा कि अजय के कितने 7, और अमन के कितने 8, और प्रशांत के कितने 6, और मेरे कितने 5। लिस्ट दे दूंगा। तो इसमें आप देखिए मैंने कोई ग्रुपिंग नहीं करी है। इसमें मेरे पास डेटा था, मैंने उसको एज इट इज़ लिख के पकड़ा दिया। तो ऐसा डेटा कहलाता है आपके पास कैसा? अनग्रुप्ड डेटा, जिसमें आप कोई ग्रुपिंग नहीं करते, जिसमें आप ग्रुपिंग नहीं करते। अब मान लीजिए, समझ में आया ना ग्रुप अनग्रुप्ड डेटा कैसा है? अनग्रुप्ड डेटा में मैंने कोई ग्रुपिंग नहीं करी। ग्रुप्ड डेटा में क्या होता है? हम ग्रुपिंग कर देते हैं। और ग्रुपिंग भी दो तरीके की होती है। एक तो होती है डिस्क्रीट ग्रुपिंग। एक कैसी ग्रुपिंग होती है? डिस्क्रीट, मतलब डिस्क्रीट डेटा होता है। कैसा डेटा? डिस्क्रीट डेटा। एक होता है आपके पास कॉन्टिन्यूस डेटा, कॉन्टिन्यूस डेटा, ठीक है। अच्छा जी, इनको इनको समझते हैं। इनमें ऐसा है कि मान लीजिए जैसे तुम्हारी क्लास में टेस्ट हुआ, इन दोनों में फ़र्क बता रहा हूँ मैं, डिस्क्रीट डेटा में और कंटिन्यूस, क्योंकि दोनों ही ग्रुपिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रीट में तो क्या होता है, एक सिंगल ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है उस चीज़ को लिखते हैं डिस्क्रीट में। और कंटिन्यूस में क्या होता है, हमारा डेटा के साथ हम क्लास इंटरवल्स जोड़ देते हैं और उन क्लास इंटरवल्स के हिसाब से उन डेटा को लिखते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा हमारा एक स्कूल में एक टेस्ट हुआ मैथ्स का, और उसमें हमारी ग्रुपिंग कुछ ऐसी थी 2, 3, 5, 7, और फिर 5, 3, 2, 2, 2, 7, 7, 8, 9, 9, 9, ठीक है। और 10 भी आ रहे कुछ बच्चों के, और अच्छे टॉपर बच्चे भी हैं कुछ हमारे पास, ठीक है। फिर 4 भी आ रहे हैं, 4, 4, 3, 3, 2, ये कुछ बच्चे थे। अब मान लो अगर इस डेटा को लिखना है, तो अगर मैं इसको अनग्रुप्ड बना के लिखूं तो कितना बड़ा डेटा हो जाएगा ना, पर्टिकुलर नाम का। अमन के 2, अजय के 3, विशाल के 5, अभय के 7, प्रशांत के 5, रवि भैया के 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे पर्टिकुलर नाम। और फिर अगर कोई लिस्ट मांग ले तो वो डेटा कितना बड़ा हो जाएगा, लेंदी नहीं हो जाएगा। तो ऐसे डेटा से बचाने के लिए हमने इन डेटाओं का ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन में खासियत है कि ऑब्जर्वेशंस रिपीट हो रहे हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या हो रहे हैं? रिपीट।
तो हम लोगों ने क्या किया, हमने फ्रीक्वेंसी को इंट्रोड्यूस करा दिया। फिर क्या इंट्रोड्यूस करा दिया हमने, फ्रीक्वेंसी। मतलब हम इसमें ऐसे लिखने लग गए, ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसीज, और क्या लिखने लग गए, फ्रीक्वेंसी, एफ आई एक्स आई, याद है। फिर ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने लिखा ये 2 3 और 4 5 7 8 9 और 10। फिर मैंने क्या किया, मैंने इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई यहाँ, 5। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4। 4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2। 7 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 8 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 9 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। 10 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। तो मैंने मतलब अनग्रुप्ड डेटा लिखने के बजाय मैंने इसका ग्रुपिंग कर दिया, और ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट डेटा। क्या कहते थे हम लोग इसको, मतलब जिसमें ग्रुपिंग तो होती है लेकिन क्लास इंटरवल इंट्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन की ग्रुपिंग होती है। एक ऑब्जर्वेशन मतलब ये चीज़ कितनी बार, उसके हिसाब से ग्रुपिंग हो जाती है। ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट डेटा। क्या कहते हैं इसको, डिस्क्रीट डेटा। ये मतलब डिस्क्रीट डेटा का फॉर्मेट है, ऐसे लिखते हैं डिस्क्रीट डेटा में। अच्छा, कॉन्टीन्यूस डेटा क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा को देखिए। कंटिन्यूस डेटा में क्या होता है, अच्छा अगर मान लो यही इसी के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो मैं आउट ऑफ इसको 100 देता मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स में कैसे देता, आउट ऑफ 100, और नंबर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, 20 30 50, ठीक है। यहाँ 20, यहाँ 70 80 90, जो 9 है वो 9 है, ठीक है। और यहाँ पे 100, फिर 100, फिर 100, ठीक है। यहाँ 30, यहाँ 20, फिर 34 39 43 57, ठीक है। 68 93 97 89 और 86, और आपके पास 34, फिर अच्छा, फिर इतना बड़ा डेटा होगा। अब तुम बताओ इस डेटा में और जो प्रीवियस डेटा था डिस्क्रीट वाला, उसमें क्या फ़र्क है, बता सकते हो तुम, कुछ फ़र्क है इस डेटा में और जो पहले लिखा था उसमें? वो आउट ऑफ मतलब इतने के नहीं, जो इससे पहले डेटा था ना उसमें रिपीटेशन बहुत था, उसमें रिपीटेशन कैसा था, बहुत था। लेकिन इसमें रिपीटेशन देखो बहुत बहुत कम है। मतलब अगर मैं अगर इसको ऐसे लिखवाने लग गया तो पता है ये डेटा कैसे लिखा जाएगा, ये डेटा ऐसे लिखा जाएगा। चलो 2 शुरू कर दिया, 3 शुरू कर दिया, फ्रीक्वेंसी कितनी 2 1, फिर 4 लिख दिया, फिर 1 5 लिखा, फिर 1 7, फिर 1 फ्रीक्वेंसी। मतलब समझ रहे हो ना, डेटा अगर रिपीट नहीं करेगा तो एक एक ऑब्जर्वेशन के लिए एक एक फ्रीक्वेंसी चलेगी। अरे तो काम बढ़ गया ना, और हम तो कम लिखवाना चाहते थे, रिपीटेशन हो रहा तो हमने फ्रीक्वेंसी रिपीट करवा दी। अब क्या हो रहा है कि डेटा मतलब काफ़ी नज़दीक है, लेकिन वैल्यूज़ अलग अलग हैं। डेटा कैसा है, वैल्यूज़ अलग अलग हैं। तो वैल्यूज़ अगर अलग अलग हैं तो हम यहाँ पर जो डेटा का फॉर्मेट है हम डिस्क्रीट रख के फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसीज 1 1 1 1 1 सेट हो जाएंगी। तो ऐसे केस में हम क्या कर देते हैं, हम क्लास इंटरवल्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। क्या करते हैं, क्लास इंटरवल, जिसे आप CI भी कहते हैं। अब याद रखिएगा कंटिन्यूस डेटा भी 2 तरीके का होता है, इंक्लूसिव डेटा और एक्सक्लूसिव डेटा। मैं दोनों बता दूंगा आपको, पहले एक्सक्लूसिव के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक्सक्लूसिव डेटा में आपके क्लास इंटरवल्स, जैसे मान लो फिर हम लोग CI लिखते थे, याद करो, फिर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50। हालांकि ये पूरा का पूरा 89 तक जा रहा है, 90 का तो कोई नहीं, 100 का भी है, ठीक है। तो 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90, 90 से 100 और 100 से 110, क्योंकि 100 भी आना है ना।
अच्छा फिर मैंने इनकी क्या लिखवानी शुरू करी, फ्रीक्वेंसी, तो मैंने पता किया। हाँ भाई 0 से 10 के बीच में कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 13। ठीक है, कितनी होगी, 13। अब 10 से 20 वाले में, तो 10 से 20 वाले में हम 10 ऐड करवाएंगे, तो 1, ठीक है, और एक, बस एक ही, ठीक है, तो एक ही आया इसमें। 20 से 30 वाले में 20 वाले आ जाएंगे, ठीक है, तो आप ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हम 1 और ये वाला नहीं 2 और 3 ऐड होगा, ठीक है। 30 से 40 वाले में 1 और 1 है, 2 हो गया, 3 4 4, तो 4। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे ही 40 से 50 वाले में, तो मतलब मेन बात यह है कि आपका ऐसा ग्रुपिंग बन जाएगी। चलो किसी में 3 आएगा, किसी में 2 आएगा, किसी में 1 आएगा, किसी में 4 भी आएगा, किसी में फिर 2 आएगा, किसी 3 आएगा, किसी में 2 आएगा। तो ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव डेटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये कब तक ज़रूरत पड़ेगी, ये क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे समझना है वो यहाँ पर ये है कि हमने डेटा पढ़ा था। जब डेटा हमारे पास छोटा रहता है तो हम लोग अनग्रुप डेटा फॉर्मेट में लिख देते हैं, अलग अलग सब कुछ, ठीक है। अच्छा फिर अगर मान लो डेटा आपके पास रिपीटिंग ज़्यादा है, तो ऐसे केस में हम लोग ग्रुप डेटा में आ जाते हैं और डिस्क्रीट डेटा में लिखते हैं। अच्छा जी, मान लो आपके पास डेटा तो मतलब ज़्यादा है और प्लस चीज़ें रिपीट भी नहीं कर रही, रिपीटेशन कम है, मतलब डिजिट्स अलग अलग हैं। जैसे मान लो तुम्हारी हाइट ही ले लो, पॉइंट का फ़र्क होगा, तो इनमें मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा के नहीं कर सकता ना उसको। मान लो तुम्हारी 140, तुम्हारी मान लो 170 है, ठीक है, उसकी 178 है या उसकी 173 है, तो मेरे लिए 170 वाला अलग है, 178 वाला अलग है, 173 वाला अलग है, इनकी अलग अलग हाइट होंगी। 172 वाला भी अलग होगा, 171 वाला भी अलग होगा। तो भाई देख रहे हो कितने कितने नज़दीक में फ़र्क है। तो ऐसे केस में फिर हम क्या कर लेते हैं, क्लास इंटरवल्स बना देते हैं कि इससे इसके बीच में एक क्लास मानेंगे, इससे इसके बीच में एक ग्रुप मानेंगे, इससे इससे बीच में एक ग्रुप मानेंगे। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने यहाँ पर ये भी पढ़ा हुआ है कि जो क्लास इंटरवल होते हैं इसमें ये वाला जो पार्ट होता है उसे हम अपर लिमिट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपर लिमिट, याद है। और ये वाली जो चीज़ होती है इसे हम क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। अच्छा तुमने 2 तरीके के क्लास इंटरवल्स देखे हैं, देखो, नहीं पॉइंट वाली नहीं, एक ऐसी वाली 0 से 9, फिर 10 से 19, फिर 20 से 29, एक ये वाली देखिए और एक ये वाली देखिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, दोनों में फ़र्क क्या, भैया इसमें 9 भी काउंट हो जाएगा। और वेरी गुड। इसमें इस वाले इंटरवल में 0 से 9 तक का तो है, लेकिन इसमें आपको 9 इंक्लूड करवाना है, समझ में आया। तो इसीलिए ये वाला जो इंटरवल है, ये ऐसे जो इंटरवल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिव इंटरवल्स। क्या कहते हैं इनको हम लोग, इंक्लूसिव। बोलो, ऐसे नहीं होगा इनको एक एक पॉइंट माइनस माइनस करके। हाँ वो इंक्लूसिव को हम एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो एक अलग पार्ट है। पॉइंट से बढ़ा देते हैं, 0.5 से कम कर देते हैं, 0.5 से बढ़ा देते हैं, अपर लिमिट को बढ़ा देते हैं 0.5 से, और लोअर लिमिट्स को 0.5 से कम कर देते हैं, जितने का डिफरेंस होता है उसके आधे से। ये बात अलग चीज़ है, लेकिन अभी फ़िलहाल में समझा रहा हूँ आपको। ये तो एक्सक्लूसिव है, क्यों, क्योंकि उसमें हम 10 को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, एक्सक्लूड, तो इसलिए हम उसको एक्सक्लूसिव डेटा बोलते हैं, और इस वाले को हम लोग इंक्लूसिव डेटा बोलते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है, क्लियर है अमन, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है, तो ये आपके पास इस तरीके से रहता है। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने इन्हीं के बेसिस पर कुछ चीज़ें भी पढ़ी थी, मीन, याद है। मीन को आप क्या कहते थे, एवरेज। फॉर्मूला तो आप सब जानते ही हो मीन का, क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और डिनोट कैसे करते हैं मीन को, एक्स बार से, सही है। अच्छा जी, वो सब तो ठीक है, फॉर्मूला भी हमें पता है, लेकिन मतलब क्या है मीन का, एक्चुअल मीनिंग क्या है मीन का। एवरेज तो ठीक है क्या, मैं एवरेज को तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो
तुम्हारा केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ, तुम्हारा केमिस्ट्री का क्या हुआ, एक टेस्ट हुआ। अब भाई किसी के कुछ मार्क्स आए, मान लो आउट ऑफ 40 हुआ, तो किसी के 34 आए। और प्रशांत से पूछा तो प्रशांत कह रहा था भैया मेरे तो 40 ही आ गए, मैं बहुत अच्छा पढ़ गया था। और अमन कह रहा है भैया मैं घर पे मैं बीमार था तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, मेरे 20 आए। ठीक है। विशाल कह रहा है कि भैया मैं बहुत अच्छा पढ़ा था, मेरे 35 ही आए। ठीक है। और अनुराग कह रहा है भैया मैं बाहर गया था किसी के साथ, मेरे 5 ही आए। आर्यन को भी इंक्लूड कर लो। ठीक है। और ठीक है। और आर्यन वो एब्सेंट था इसलिए उसको आर्यन 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 किसी के बर्थडे में गया था 0। तो वो 0 लेके ठीक है। दो 0 चलो ठीक है। ठीक है 0 नहीं बोलेंगे, चलो 10 लेके आए। ठीक है। अब मान लीजिए अब मैं आया तुम्हारी केमिस्ट्री के पीरियड में और मैंने बोला कि हाँ भाई, मैं रोहताज सर से पूछा, मतलब रोहताज सर बच्चे कैसे चल रहे हैं? रोहताज सर ठीक चल रहे हैं। मैंने बोला आपने टेस्ट लिया था? बोला हाँ हाँ टेस्ट लिया था। मैंने बोला मार्क्स कैसे आए बच्चों के? तो कहते नहीं है लगभग इतने आए हैं। एवरेज 35, एवरेज 34। तो कहते नहीं है लगभग इतने आए हैं। तो वो जो लगभग है ना, वो होता है आपका एवरेज। जो हमारी 10th की परसेंटेज देखो एक तरीका हो गया कहने का कि भैया आर्यन के इतने आए हैं, अजय के इतने आए, प्रशांत के इतने आए, अमन के इतने आए, विशाल के इतने आए, अनुराग के इतने आए। एक तरीका तो ये है। दूसरा फिर बोलते नहीं है मतलब आपसे कोई पूछ ले यार क्लास में मतलब बच्चे कितने ले आते हैं मैथ्स में, तो तुम कहोगे भैया ऐसे ले आते हैं 80 में से मतलब लगभग 60 के आसपास आ ही जाते हैं बच्चों के नंबर। तो अब तुमने ये जो आसपास बताया ये क्या है? ये एवरेज है। और सबका एवरेज तुमने क्या किया एक्चुअली, एवरेज निकलता कैसे है? ये निकलता ऐसे है कि तुम क्या कर लेते हो, सबके मार्क्सों को जोड़ लेते हो और फिर जितने हैं उतनों में बांट देते हो बराबर बराबर। जैसे तुम पिकनिक पे गए, मान लो कोई भाई 20 बर्गर लाया, कोई 30 बर्गर लाया, कोई 5 बर्गर लाया, कोई कुछ नहीं लाया। तो पिकनिक में तो क्या हो, सारा सामान इकट्ठा होता है, फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वो जब इक्वली बांटना है ना, कितना आएगा एक के बट में, वो होता है मीन। वो होता है मीन। मतलब क्लास के जितने भी मार्क्स आए हो अगर मैं बराबर बराबर बांट दूं तो एक बच्चे के बट में कितना आएगा, वो होता है आपका एवरेज, वो होता है मीन। उसे कैलकुलेट करने का तरीका होता है। तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही करना पड़ेगा। अगर आपके पास अनग्रुप्ड डेटा होता है, कैसा डेटा? अनग्रुप्ड, जिसमें आपका डेटा एकदम अकेला अकेला रहता है, याद है? तो अनग्रुप्ड डेटा में ये फॉर्मूला काम कर देता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ऑब्जर्वेशन अलग अलग है तो मैं सबको क्या कर लेता हूँ प्लस डिवाइडेड बाय में जितने हैं उतने काउंट कर देता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ उससे। अच्छा जी, दूसरा क्या है, अगर मान लो ग्रुप्ड डेटा है, कैसा डेटा है? ग्रुप्ड डेटा। देखना तुमने जो पूरा 10th पढ़ा है ना वो सब कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ग्रुप्ड डेटा में भी तुमने 2 पढ़े थे, एक तो डिस्क्रीट पढ़ा था, ठीक है, और एक क्या पढ़ा था आपने? कॉन्टिन्यूस। तो डिस्क्रीट डेटा जब होता है तो उसके लिए तुम्हारे पास मीन के लिए अलग फॉर्मूला होता है। क्या पढ़ते हो तुम? एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। याद आया? नहीं? अब देखो ऐसा, मान लो 2 3 बार आ रहा है, ये एक्स आई हो गए, ये हमारे क्या हो गए? एफ आई। तो ये 2 3 बार आ रहा है, और 5 जो है वो 2 बार आ रहा है, और जो 6 है वो 2 बार आ रहा है, 8 है वो 3 बार आ रहा है। अब अगर मैं आपको बोलूँ इनका ऐड करो तो देखो एक तरीका तो ये है, 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 6 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 8 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। सही है ना? तो एक तरीका तो क्या है, तुम इन्हें जोड़ लो, एक बार प्लस करना, कितना आ रहा है? अच्छा कैसे जोड़ोगे? 2 + 2 + 2 6 प्लस 5, ऐसे नहीं जोड़ेंगे ये। फिर क्या जोड़ोगे? हाँ आप ये देख लोगे, देखो तरीके तो बहुत सारे। मैं क्या करूँगा, मैं 2 का प्लस कर लूँगा। कितने? 2 को प्लस। अब मैंने देख लिया 2 कितनी बार आ रहे हैं? 3 बार। तो मैं क्या करूँगा, 2 + 2 + 2 भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो 2 × 3 भी तो कर सकता हूँ। 2 × 6 5 × 2 10। कितना आ गया? 6। और 5 2 बार आ रहे हैं तो 5 × 2 कितना हो गया? 10। 6 2 बार आ रहे हैं, 6 × 2 कितना हो गया? 12। 8 कितनी बार आ रहे हैं? 3 बार। तो 8 भाई ये भी तो मुझे भी देगा, और फिर मैं इनको क्या कर लूँगा? प्लस कर लूँगा।
तो भाई देखो आपने किया भी तो यही है, आप खुद देखो आपने क्या किया है, एक्स आई इंटू में एफ आई नहीं किया, ना बना और ये क्या किया आपने, ये भी तो एक्स आई इंटू एफ आई किया है, और ये भी क्या किया है, एक्स आई इंटू। तो भैया वही काम तो आपको करवा रहा है। इन समेशन तो समझते हो ना क्या होता है, समेशन मतलब इनका जो आंसर आया है एक्स आई एफ आई करके, उनको क्या करवा दो, प्लस करवा दो, नहीं तो है इसका मतलब। और अपॉन में एफ आई, अच्छा एफ आई क्यों लिखा भाई, एफ आई क्यों लिखा, नीचे में समेशन ऑफ एफ आई क्यों किया है? तो मुझे बताना एक बार गिन के कितने नंबर हैं, 10 है पूरे कैसे पता लगा है? गिन के गिन के नहीं, एक तरीका तो गिन के है, दूसरा ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, लिखा तो हुआ है 3 बार, ये कितनी बार हो रहा है 2 बार, ये कितनी बार हो रहा है, ये कितनी बार हो रहा है 3 बार। तो भैया ये एफ आई तो हैं, फ्रिक्वेंसीज ही तो हैं ये, इनको प्लस कर लो, बात तो वही मिलेगी। तो इसलिए उसने नीचे क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ एफ आई, नहीं आया, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, ये कुछ नहीं है, बात वही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उसके लिए एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई आया। अच्छा जी, जब कंटिन्यूस डेटा रहता था फिर हम लोग मिड वैल्यू निकालते थे, याद करो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, याद आया। फिर हम लोग क्या निकालते थे, एक्स आई 5, 15, फिर कितना 25, फिर 35, याद आया। फिर हम लोग क्या करते थे, इसको एफ आई एक्स आई कर देते, और मीन निकालने के लिए कंटिन्यूस में हमारे पास 3-4 मेथड थे, याद करो। एक तो डायरेक्ट मेथड था, उसमें हम लोग एफ आई एक्स आई कर देते थे, याद आया। दूसरा वाला मेथड कौन सा था तुम्हारे पास, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन में क्या होता था, हम लोग अपनी ये जो ये आई है ना, इनमें से ही कुछ मीन एक अज्यूम कर लेते थे, याद है। और तीसरा डेटा जो था, तीसरा जो तरीका था वो क्या था, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन में आप क्या करते थे, फिर अज्यूम्ड मीन निकाल के फिर एच निकालते थे, एफ आई यू आई करके फिर करते थे उस काम को, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैं चाहता हूँ आप एक बार थोड़ा सा पढ़ के आ जाएं, ताकि कल जब हम इनके बारे में पढ़ें तो आपको समझ में आए। बाबू मिड वैल्यूज लिखिए, ये एक्सरसाइज है ना, एक्स आई निकाल के तो करते थे काम को, फिर ए निकालते थे, फिर क्या निकालते थे, एक्स आई माइनस ए, वो आपको डी दिखाता था, याद आया कुछ। फिर डी से, फिर डी को हम एच से डिवाइड कर देते थे तो वो यू आई दिखाता था स्टेप डेविएशन में। फिर एफ आई यू आई निकालते थे स्टेप डेविएशन में, अज्यूम्ड में एफ आई डी आई निकालते थे, और डायरेक्ट में एफ आई एक्स आई निकालते थे। बातें कुछ याद आ रही हैं, ठीक है। तो ठीक है, बाकी हम लोग कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।